हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम एनसीईआरटी। एग्जाम एनसीईआरटी में आप सबका स्वागत है। और आप सबका रिवीजन कैसा चल रहा है? अगर आप लोगों को क्लास एक बार में समझ नहीं आती है तो आप उसे दोबारा से पढ़कर सुनकर रिवाइज कर सकते हैं। ओके, तो हमने क्या चैप्टर पढ़ा था? हमने अपना सिविक्स में पॉलिटी में क्लास 6 का विविधता व भेदभाव पढ़ रहे थे हम। ठीक है, विविधता भेदभाव मोस्टली हमारा आधा चैप्टर हो चुका है, जिसमें हमने देखा था ना, हर तरीके का भेदभाव हम देख चुके थे। ठीक है, आज हम क्या देखेंगे? रूढ़िबद्ध धारणा। हमने धारणा क्या होती है, ये इसको कैसे बनाया जाता है, रूढ़िबद्ध धारणा, ये हमने पढ़ा था, है ना। असमानता एवं भेदभाव पढ़ा था हमने। ठीक है, हमने पढ़ा था एक दलित शब्द के बारे में, हमने पढ़ा था दलित शब्द किसको बोलते हैं। अब दलित बोलते हैं, पहले इसको क्या बोला जाता है? अछूत बोला जाता था, है ना। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे डॉक्टर अंबेडकर जी के बारे में। ठीक है, डॉक्टर अंबेडकर जी दलित थे। ठीक है, तो इन्होंने कैसे अपने एजुकेशन से, कैसे हमारे देश को और अपने माइंड से एक अच्छे ठीक है, कैसे उन्होंने आगे बढ़े वो अपने करियर में। ठीक है, जैसे इसमें दिया हुआ है, एक स्टोरी दी हुई है, हाँ, अंबेडकर जी के बारे में, वो पढ़ेंगे, उसे हम समझेंगे। ठीक है, जैसे इसमें ये दी हुई है ना, ये देखिए, हमने यहाँ तक अपना क्लास छोड़ा था। ठीक है, 1901 में हुआ था। ठीक है, जब केवल 9 साल के थे। यहाँ से हमने पढ़ना है, अपना क्लास छोड़ा था जब वो 19 साल के थे, तो वे महाराष्ट्र में कोरेगांव में अपने भाइयों के साथ पिता से मिलने गए थे। ठीक है, कोरेगांव में अपने भाइयों के साथ अपने पिताजी से मिलने गए थे। फिर उनके साथ क्या होता है, क्या स्टोरी है, वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, इसे हम समझ सकेंगे कि हमारे चैप्टर में आखिर दिया क्या है। ठीक है, देखिए, बड़ी देर हमने इंतजार किया, अंबेडकर जी अपने बारे में बता रहे हैं, पर कोई नहीं आया। 1 घंटा बीत गया तो स्टेशन मास्टर पूछने आ गया। उन्होंने हमसे हमारे टिकट मांगे, जो हमने दिखा दिए। उन्होंने पूछा हम वहाँ क्यों रुके हुए थे। हमने बताया कि हमें कोरेगांव जाना है, हम पिताजी या उनके नौकर के आने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन दोनों में से कोई भी नहीं पहुंच पाया था और हमें पता नहीं था कि कोरेगांव कैसे पहुंचना है। हमने बहुत अच्छे कपड़े पहने थे, हमारे कपड़ों और बोली से कोई यह अंदाजा नहीं लगा सकता था कि हम अछूतों के बच्चे हैं। निश्चय ही स्टेशन मास्टर को यह लगा कि हम ब्राह्मण बच्चे हैं और वे हमारी मुश्किलों को देखकर बड़े परेशान हुए, जैसा कि हिंदुओं में होता ही है। स्टेशन मास्टर ने हमसे पूछा कि हम कौन हैं। बिना एक पल भी सोचे मेरे मुंह से निकल गया कि हम महार हैं। बम्बई प्रांत में महार समुदाय को अछूत माना जाता था। उनको एकदम धक्का लगा ये सुनकर, है ना। जो स्टेशन मास्टर थे, उनको एकदम धक्का लगा कि अरे ये तो महार है, ये तो हम सोच रहे थे कि ये ब्राह्मण होंगे ये बच्चे। तब इस वजह से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे थे उन बच्चों को। अब जैसे ही उनको पता चला ये महार है, तब देखते हैं क्या इन्होंने इम्पोर्टेंस कैसी दी उन बच्चों को। वे बहुत के रह गए, उनके चेहरे का अचानक परिवर्तन हुआ। हमने देखा कि ये एक अजीब सी घृणा की भावना उन पर हावी हो गई। एक घृणा की भावना उनके मन में आ गई। उन्होंने जैसे ही मेरा जवाब सुना, वे अपने कमरे में वापस चले गए और हम वहीं के वहीं खड़े रह गए। 15-20 मिनट बीत गए, सूरज बिल्कुल छिप सा गया था। पिताजी आए नहीं थे और ना ही उनके नौकर, ना ही उनका नौकर। अब स्टेशन मास्टर भी हमें छोड़कर चले गए थे। हम काफी घबराए हुए थे। ठीक है, ओके, एक सेकेंड, इसके आगे से देखिए, ये है इसके आगे से। ठीक है, जैसे उन्होंने कहा कि हम काफी घबराए हुए थे। फिर ये रहा, यात्रा के शुरू में ही खुशी और उत्साह की भावना थी, उसकी जगह हम अब अत्यधिक उदासी ने ले ली थी। शुरू में वो लोग बड़े उत्सुक थे, लेकिन अब उदासी ने ले ली थी। आधे घंटे बाद स्टेशन मास्टर लौट कर आए तो पूछा कि हम क्या करने की सोच रहे हैं। हमने कहा कि अगर हमें किराए पर एक बैलगाड़ी मिल जाती तो हम कोरेगांव जा सकते थे। अगर कोरेगांव ज्यादा दूर नहीं हो तो हम फौरन निकलना चाहते थे। वहां किराए पर कई बैलगाड़ियां चल रही थी।
लेकिन मैंने स्टेशन मास्टर को जवाब दिया था कि हम महार हैं। उसका पता सबको चल गया था। कोई भी गाड़ी वाहन अछूत वर्ग की सवारी को ले जाकर अपने आप को गंदा और नीचा नहीं बनाना चाहता था। हम दुगना किराया देने को तैयार थे, पर हमें एहसास हुआ कि बात पैसे की नहीं थी। स्टेशन मास्टर जो हमारे लिए गाड़ी वाहनों से मोल तोल कर रहे थे, चुपचाप खड़े हो गए। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। ठीक है, स्रोत ये कौन है? B.R. अम्बेडकर जी ने ये लिखा है। राइटिंग एंड स्पीचेस खंड 12, संपादन बसंत मून, बम्बई शिक्षा विभाग, महाराष्ट्र सरकार। ओके, ये देखिए, ये इनके अनुभव हैं हमारे B.R. अम्बेडकर जी के। ठीक है, अब हम थोड़ा B.R. अम्बेडकर जी के बारे में पढ़ते हैं अपने चैप्टर में। देखिए, भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर 1891 से 1956 को भारतीय संविधान के पिता एवं दलितों के सबसे बड़े नेता के रूप में माना जाता है। डॉक्टर अम्बेडकर ने दलित समुदाय के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी। उनका महार जाति में जन्म हुआ था, जो अछूत जाति मानी जाती थी। महार लोग गरीब होते थे, उनके पास जमीन नहीं थी और उनके बच्चों को वही काम करना पड़ता था जो वे खुद करते थे। उन्हें गांव के बाहर रहना पड़ता था और गांव के अंदर आने की इजाजत नहीं थी। अंबेडकर अपनी जाति के पहले व्यक्ति थे जिसने अपने कॉलेज की पढ़ाई पूरी की और वकील बनने के लिए इंग्लैंड गए। उन्होंने दलितों को अपने बच्चों को स्कूल कॉलेज भेजने के लिए प्रोत्साहित किया। ठीक है, उन्होंने कहा कि उन्होंने स्कूल कॉलेज भेजने के लिए प्रोत्साहित किया ताकि वो बच्चे आगे बढ़ सके और ये सब जो प्रथाएं थी उनको उन पे विराम लग सके। ठीक है, ये जो प्रथाएं थी ना, इनका थोड़ा अंत हो सके, इस चक्कर में उन्होंने कहा था कि अपने दलितों के बच्चों को स्कूल कॉलेज भेजिए। दलितों से अलग अलग तरह की नौकरियां करने को कहा ताकि वे जाति व्यवस्था से बाहर निकल पाए। ठीक है, उनको अलग अलग नौकरी करने के लिए कहा। दलितों के मंदिर में प्रवेश के लिए कई प्रयास किए जा रहे थे। ठीक है, आपको पता है पहले मंदिरों में भी प्रवेश नहीं दिया जाता था दलितों को। उनका अम्बेडकर ने नेतृत्व किया। उन्हें ऐसे धर्म की तलाश थी जो सबको समान निगाह से देखे। ठीक है, अब वो सोच रहे थे कि मतलब मंदिर में भी नहीं जाने देते हैं अछूतों को, तो उन्हें एक ऐसे उसकी तलाश थी धर्म की जिसको सबको एक जैसी नजर से देखा जाता हो। तो जीवन में आगे चलकर उन्होंने धर्म परिवर्तन करके बौद्ध धर्म को अपनाया। उनका मानना था कि दलितों को जाति प्रथा के खिलाफ अवश्य लड़ना चाहिए और ऐसा समाज बनाने की तरफ काम करना चाहिए जिसमें सबकी इज्जत हो, ना कि कुछ ही लोगों की। ठीक है, क्योंकि समाज है, इस समाज में हर एक इंसान, ये हमारे डॉक्टर अम्बेडकर जी हैं। ठीक है, इस समाज में हर एक इंसान बराबर है क्योंकि सब इंसान है ना, तो छुआछूत जैसी चीजें होनी ही नहीं चाहिए थी। लेकिन हाँ, ये सब तो बस बातें हैं, हम लोग करते हैं, लेकिन फिलहाल इन चीजों पे कोई अमल नहीं करता है। लेकिन पहले से बहुत चेंज आया है ना, पहले के टाइम में और आज के टाइम में। ठीक है, लेकिन फिर भी आज भी ये सब चलता है, बहुत सारे लोग ये सब आज भी कर रहे हैं। ओके, तो आप लोग का क्या फर्ज बनता है, हम सबका, हम लोग को अपने समाज को सही करना है। ठीक है, इन सब चीजों से निकालना है। हम लोग पढ़ाई करते हैं, जो भी करते हैं, हम क्यों करते हैं? हम ये करते हैं, ये नहीं पढ़ाई करके एग्जाम देके और एग्जाम क्लियर करके हम लोग बस निकलने और नौकरी और जॉब ले ले, ये सब करके नहीं। हमें अपने समाज को भी बदलना होता है। अपने समाज में गलत प्रथाएं, उन सब चीजों से हमें अपने समाज को भी मुक्ति दिलाना हमारा एक फर्ज है ना। जैसे कि हमारे महापुरुषों ने किया, हमारे महापुरुषों की इन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किए, अपने आप को कष्ट में डालकर इन्होंने बहुत कुछ किया। देखिए, ये हम आगे देखते हैं, आगे इसमें क्या दिया हुआ है। ये तो इनकी कहानी है अम्बेडकर जी की। ठीक है, इसमें हमने क्या देखा था? देखो, बच्चे पैसा देने को तैयार थे, फिर भी गाड़ी वाले ने उन्हें ले जाने से मना कर दिया। क्यों? ठीक है, ये आपने अभी स्टोरी पढ़ी थी ना, तो आप इसको समझ सकते हो इसका क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा है। स्टेशन पे लोगों ने डॉक्टर अम्बेडकर और उनके भाइयों के साथ कैसा भेदभाव किया, ये भी आपको पता है। महार होने का पता चलते पर स्टेशन मास्टर की जो प्रतिक्रिया हुई, उसे देखकर बचपन में अम्बेडकर को कैसा लगा होगा, अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। ठीक है, आप भी एक बच्चे होते हैं और आपके साथ अगर ऐसा बिहेव होता तो आपको कैसा लगता, ये शब्द अपने शब्दों में लिखिए, अपनी फीलिंग्स भी जाहिर कीजिए ना। क्या आपको कभी अपने प्रति लोगों के पूर्वाग्रह का अनुभव हुआ, या आपने दूसरों के प्रति भेदभाव भरे
व्यवहार को देखा है, उससे आपको कैसा महसूस हुआ? ठीक है, यह सब आपकी फीलिंग के बारे में पूछा जा रहा है और आप अपनी फीलिंग के बारे में बताएं। ठीक है, कल्पना करके देखिए कितना मुश्किल होगा अगर लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ना जाने दिया जाए। ये कितना अपमानजनक और दुखदाई होगा अगर लोग हमसे दूर दूर रहें, आपको छूने से मना करें, आपको पानी ना पीने दें, तो कितना बुरा लगेगा आप सबको, हम सबको ही ना। देखो, समानता के लिए फिर संघर्ष हुआ। ठीक है, देखिए ब्रिटिश शासन से आजादी पाने के लिए जो संघर्ष किया गया था, उसमें समानता के व्यवहार के लिए किया गया संघर्ष भी शामिल था। दलितों, औरतों, जनजातीय लोगों और किसानों ने अपने जीवन में जिस गैर बराबरी का अनुभव किया, उसके खिलाफ लोगों ने लड़ाई लड़ी। जैसा कि पहले भी बात हुई है, बहुत सारे दलितों ने संगठित होकर मंदिर में प्रवेश पाने के लिए संघर्ष किया। महिलाओं ने मांग की कि जैसे पुरुषों के पास शिक्षा का अधिकार है, जैसे पुरुषों के पास शिक्षा का अधिकार है, वैसे उन्हें भी अधिकार मिले। किसानों और दलितों ने अपने आप को जमींदारों और उनकी ऊंची ब्याज की दर से छुटकारा दिलाने के लिए संघर्ष किया। ये देखिए, ये कुछ लिखा है, अपने अधिकारों की मांग करती हुई औरतें, ये अपने अधिकारों के लिए। देखिए अधिकार, ठीक है, अगर हमारी किसी चीज को लेकर हमारा अधिकार है तो हमें उसके लिए संघर्ष करना चाहिए। ठीक है, अगर हम नहीं करेंगे तो वो चीज हमें कभी नहीं मिल सकती, कभी भी नहीं, है ना। आज के टाइम पे भी हम हर चीज को लेकर यही सोचते हैं कि मतलब नहीं मिल सकती। ठीक है, तो हमें संघर्ष करना बहुत जरूरी है। देखिए, ये इसमें कुछ दिया हुआ है, दलितों के अलावा कई अन्य समुदाय हैं जिनके पास भेदभाव किया गया जिनके साथ। क्या आप भेदभाव के कुछ उदाहरण सोच सकते हैं? ठीक है, भेदभाव के कुछ उदाहरण जैसे कि इसमें दिए हुए हैं ना, क्या आप कुछ सोच सकते हैं क्या? ठीक है, आगे से हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज हम यहाँ पे अपना क्लास फिनिश करते हैं और आगे से हम अपना छोटा सा वीडियो फिर लेकर आएंगे आपके लिए। ठीक है, फिर हम इसमें देखेंगे और हमारा चैप्टर तो मोस्टली फिनिश हो ही चुका है। ठीक है, चलिए, अगर आपको कुछ समझ में आया हो, अगर आपको क्लास थोड़ा भी पसंद आया है तो आप लोग प्लीज शेयर करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को लाइक करें। ओके, चलिए फिर मिलते हैं। थैंक यू।